1947 से पहले जब देश को आज़ादी मिली थी ना, तो कुछ युवकों ने देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये कुछ युवक और कुछ माता बहनें आप हमारे साथ देख रहे हैं, इन्होंने ठान लिया है कि हमने गुरुग्राम को बचाना है इन पूंजीपति नेताओं से, और गुड़गांव की सीट हम जीतने वाले हैं। गुड़गांव का समीकरण जन सेवकों की तरफ आ रहा है, गुड़गांव के लोगों की सोच जन सेवकों की तरफ आ रही है। चाहे कितनी भीड़ आपको दिख जाए बड़े बड़े नेताओं के दलों में, कितनी भीड़ दिख जाए इनके कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार वोट डलेगा तो कलम पे डलेगा। इस बार सुन रहे हैं और उनको ये बताने जा रहे हैं कि आने वाली 1 अक्टूबर को इस बार आपको पूंजीपति नहीं, उद्योगपति नहीं, बड़े बड़े नेताओं को नहीं, बल्कि आप गुड़गांव त्रस्त है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं और गुड़गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ समस्याओं में जी रहे हैं। आज जब जनसेवक क्रांति पार्टी ये अपने साथ एक पैम्फलेट लेके निकली है जिस पे लिखा है वोट क्यों डालें, मैं आपके सामने ये बातें रखना तो नहीं चाहूँगा, बस ये बताना चाहूँगा जब लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन चालू कर दिया है। लक्ष्मण विहार के शनि मंदिर से मत्था टेक कर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि हम गुरुग्राम के वो मुद्दों के साथ आपके बीच हैं जो आपकी मूलभूत सुख सुविधाएँ हैं। हम आपको वो मूलभूत सुख सुविधाएँ देना चाहते हैं जो कि अभी तक राजनीतिक किसी पार्टी ने आपको नहीं दी। तमाम ऐसे विषय के साथ में यहाँ पर जनसेवक क्रांति पार्टी के लोग बाग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम एक बार दिखाना चाहते हैं, अंकित अलग जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लोगों से हर दुकान पर, हर घर में लोगों के पास जा रहे हैं और मिल रहे हैं। हमारे बीच में बुजुर्ग भी मौजूद है। कैसे दिख रहे हैं कि आज आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम तिलकराज दत्ता है जी। और इस तरह जो पुकार आ रही है जनसेवक क्रांति पार्टी की आ रही है। जनसेवक क्रांति पार्टी आ रही है? हाँ जी, ठीक है जी। इनका कहना है कि जनसेवक क्रांति पार्टी की पुकार आ रही है और इस बार चारों तरफ यही माहौल है। हमारे बीच में डॉक्टर विक्रांत मक्कड़ मौजूद हैं। विक्रांत जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज आपने शनिदेव के मंदिर से मत्था टेक कर आज लक्ष्मण विहार से डोर टू डोर कैंपेन चालू किया है और आप हर घर, हर दुकान पर पहुंच रहे हैं, आप पर्चा भी दे रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह जो 7 किरणों से घिरा हुआ एक कलम का निशान चुनाव चिन्ह, तो कैसे दिख रहे हैं? इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या लोगों के बीच में रख रहे हैं? अभी तक जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने क्या उनको फिलफिल नहीं किया? जनता किस चीज़ की मांग कर रही है? क्या उनको आप आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी बताया, हम आज हर घर दस्तक अभियान को लेकर के चले हैं। आज लक्ष्मण विहार में शनि मंदिर से हमने मत्था टेका, आज के इस हर घर दस्तक कार्यक्रम को शुरू करा। आज लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष भाई अंकित अलग है जो खुद जिनकी भागीदारी इस विधानसभा गुरुग्राम में होने जा रही है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं ये लेकर के कि क्यों वोट डालें। हालांकि गुरुग्राम की क्या समस्याएं इससे सब वाकिफ़ हैं। ये वही रोड है, लक्ष्मण विहार का ऐतिहासिक रोड है। जब सुबह अगर 6 बजे 7 बजे बारिश आ जाए तो यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी होता है। यहाँ से एक 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं निकल सकती है। ये वही गली है। ये गली ऐसी है कि इनके, आप देख सकते हैं गलियों में जो घर है ना, इनके सब घरों में पानी घुस जाता है। ये वही गली है। जब अगर कोई किसी तरीके सुबह अपने ऑफिस चला भी जाए तो वो शाम को भी सोचता है क्या पता मेरी गली से पानी निकला होगा या नहीं निकला होगा। तो ऐसे सारी कॉलोनी और मोहल्लों का यही हाल है। गुड़गांव त्रस्त है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं और गुड़गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ समस्याओं में जी रहे हैं। आज जब जनसेवक क्रांति पार्टी ये अपने साथ एक पैम्फलेट लेके निकली है जिस पे लिखा है वोट क्यों डालें, मैं आपके सामने ये बातें रखना तो नहीं चाहूँगा, बस ये बताना चाहूँगा जब लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो वो ये ज़रूर मानेंगे यही सब बोलते थे, क्या करा उन्होंने, और फिर भी हम उनको वोट डालते हैं। अगर उनको वोट डालते रहोगे तो ये समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी। अब समय है बदलाव का, अब समय है परिवर्तन का। एक एक वोट, एक एक जन का एक एक वोट कीमती है। इस आने वाली 1 अक्टूबर में आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, इस बार कमल नहीं, इस बार कलम की ज़रूरत है। इस बार कलम की ज़रूरत है हर युवा को, इस बार कलम की ज़रूरत है हर छात्र को, हर छात्रा को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को, हर उस व्यक्ति को जो प्रशासन का भी काम करता है। क्योंकि अब ज़रूरत है कलम को खाली करने की, अब ज़रूरत है कलम से काम करने की, अब ज़रूरत है इस युवा को, इस देश को, इस प्रदेश को, इस विधानसभा को, इस गुड़गांव को आगे बढ़ाने की। हाथ भी है कमल के साथ में। देखिए,
आप कौन से हाथ की बात कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन एक एक हाथ, एक एक उंगली ज़रूरी है उस ईवीएम पे बटन दबाने के लिए। हमारे साथ विक्रांत मक्कड़ मौजूद। उन्होंने कहा कि इस हमारे आज पर्चे पर लिखा है कि वोट क्यों करें। हमारे जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हर लोग कहते हैं कि यही जब लोग बाग पढ़ेंगे तो उस पर जो बिंदु लिखे हुए हैं वही हर पार्टी के नेता लोग बताते हैं, परंतु क्या वो आज तक फुलफिल हुए, उस पर अभी तक कोई काम हुए? तमाम ये प्रश्न आज गुरुग्राम की जनता उठाती है और गुरुग्राम विधानसभा पर उठते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं? आज डोर टू डोर कैंपेन आपने चालू किया है, लोगों के बीच जा रहे हैं और अब चुनाव चिन्ह आपका 7 करोड़ का मिल चुका है। कैसे दिख रहे हैं कि अब इससे वास्तव में बदलाव आएगा? कमल को हटाएंगे। अभी डॉक्टर विक्रांत कह रहे थे कि अब कमल नहीं अब कलम चलेगी। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो कलम होती है ना, उसकी जो निब होती है वो ज्ञान होता है, वो एक विचार होता है, वो उसमें ऐसी ताकत होती है, वो इतिहास बदलने का काम भी करती है और इतिहास लिखने का काम भी करती है। वो छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बुज़ुर्ग के हाथ में भी होता है। तो अब जो हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है, इस चुनाव चिन्ह को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि हम उन पूंजीपति नेताओं की तरह नहीं हैं जो लोगों को खरीद फरोख्त करके अपने जन संवाद कार्यक्रम करते हैं। लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, इस चुनाव चिन्ह का महत्व बता रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद और सपोर्ट और वोट की मांग कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव अब काफ़ी नज़दीक, धीमे धीमे दिन उसके कम होते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जनसेवक क्रांति पार्टी मेहनत कर रही है या और उसको गति बढ़ाने की आवश्यकता है? क्योंकि आपके सामने राजनीतिक दल बहुत बड़े हैं, उनके संगठन अपने आप में बहुत मजबूत हैं। सर 1947 से पहले जब देश को आज़ादी मिली थी ना, तो कुछ युवकों ने देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये कुछ युवक और कुछ माता बहनें आप हमारे साथ देख रहे हैं, इन्होंने ठान लिया है कि हमने गुरुग्राम को बचाना है इन पूंजीपति नेताओं से और गुड़गांव की सीट हम जीतने वाले हैं। गुड़गांव का समीकरण जन सेवकों की तरफ आ रहा है, गुड़गांव के लोगों की सोच जन सेवकों की तरफ आ रही है। चाहे कितनी भीड़ आपको दिख जाए बड़े बड़े नेताओं के दलों में, कितनी भीड़ दिख जाए इनके कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार वोट डलेगा तो कलम पे डलेगा। इस बार वोट डलेगा तो जनसेवक अंकित अलग को डलेगा और गुड़गांव में जब मैं विधायक बनकर के आऊँगा, अपनी इस पहली कलम से अस्पताल बनाने का काम करूँगा। हमारे बीच में योगेश जी मौजूद हैं। योगेश, कैसे देख रहे हैं कि आज आपका पहला दिन आचार संहिता लगने के बाद डोर टू डोर कैंपेन चालू हुआ है? क्या उम्मीद कर रहे हैं, लोगों से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और हम लोगों ने लोगों के द्वार पर जाने का फ़ैसला लिया है। सब लोगों से, बच्चों से, माताओं से, बहनों से मिलने का फ़ैसला लिया है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष अंकित अलग जी ने बताया कि हम सबको पार्टी की विचारधारा से अवगत करा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको ये बताने जा रहे हैं कि आने वाली 1 अक्टूबर को इस बार आपको पूंजीपति नहीं, उद्योगपति नहीं, बड़े बड़े नेताओं को नहीं, बल्कि आप जैसे सामान्य जन सेवक को इस बार आपको विधायक बनाना है। तो आपको कलम के चुनाव चिन्ह पर, जो कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, अगर हमें अपने देश के बच्चों का भविष्य बनाना है तो उनके हाथों में कलम आना ज़रूरी है। तो इस बार 1 अक्टूबर को सभी से निवेदन है कि आप कलम पर बटन दबाकर भाई अंकित अलग को भारी से भारी मतों से विजयी दिलवाएंगे। और इस समय लोगों का प्यार, आशीर्वाद हमें बहुत मिल रहा है। लोगों ने इस बार ठान लिया है कि इस बार हम बदलाव करके दिखाएंगे। बड़े बड़े नेताओं को, पूंजीपतियों को ये दिखाएंगे कि आपका घमंड वहीं का वहीं रह जाएगा और इस बार जन सेवक हमारे बीच आने वाले हैं। आप भी चाहते हैं, कैसे दिख रहे हैं जनसेवक क्रांति पार्टी डोर टू डोर कैंपेन? सबको नमस्कार। ये जन सेवक क्रांति पार्टी अंकित अलग जी विधायक के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे इस बार बदलाव होना चाहिए और बदलाव के लिए जनता को ही साथ देना पड़ेगा सर। तमाम ये वो लोग हैं जो कि जन सेवक क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर इन्हें जन सेवक कहा जाए, वो अपने आप को जन सेवक भी कहते हैं। उनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, विधानसभा चुनाव में इस बार जन सेवक क्रांति पार्टी जीतेगी। अंकित अलग का कहना है, उनकी पूरी टीम का कहना है इस बार
कमल नहीं कलम चलेगी। उनका चुनाव चिन्ह कलम है। उनका कहना है कि अब हम कलम से गुड़गांव का इतिहास, गुड़गांव की विधानसभा का इतिहास बदलेंगे और जो यहाँ की मूलभूत सुख सुविधाएँ जो जनता को हर बार वादे किए जाते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो जन सेवक क्रांति पार्टी देने का काम करेगी। चुनाव में समय बकाया है। जीतने का सिर का ताज कौन पहनेगा ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।